नमो शुभादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यस, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये सुना होगा कि जो वेद या जो पुराण है उसके अंदर बहुत सारी कुछ ऐसी चीजें दी गई है जो चीजें हमारे एवरीडे लाइफ से रिलेट नहीं कही थी करती, ऐसा आपने सुना होगा आज तक। लेकिन आज हम उसके विपरीत बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं। तो चलिए, आज का सेशन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लेट्स गेट स्टार्टेड। आप में से कितने लोगों ने वेदास के बारे में सुना है? कुछ वेदास होते हैं, कुछ सुना है आपने वेदास के बारे में? यस, व्यास जी ने लिखा था वेदास वेदास को। द्वापर युग के अंत में वेदास को लिखा गया था। अब आप कहोगे कि द्वापर युग के अंत में वेदास को क्यों लिखा गया? तो स्पेसिफिकली कलयुग के जो जीव रहेंगे उनकी बुद्धि उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहेगी जितनी जितनी बुद्धि सतयुग, त्रेता युग और ये द्वापर युग के जीवों की हुआ करती थी। इसीलिए व्यासदेव जी ने अब से 5000 साल पहले वेदास को लिख कर रखा। और उसके बाद में उपनिषद आए, फिर पुराण आए, ऐसी बहुत सारी चीजें आई जिससे हम आज भी नई नई चीजें सुनते रहते हैं। आपने देखा होगा, करेक्ट? सबसे पहले मेरा एकदम से सिंपल सा क्वेश्चन, आप में से कितने लोगों ने कृष्णा की एक स्टोरी सुनी है कि कृष्णा बहुत छोटे रहते हैं? तो सबसे पहले तो मैं खुद ही बात करूंगा। तो आप में से कितने लोगों ने सुना है कि कृष्णा जब छोटे बालक रहते हैं, बहुत छोटे छोटे बालक रहते हैं, उस समय पर अगर आपने देखा होगा तो कृष्णा को, इसके पेट को उनकी मदर जो होती है यशोदा, वो उकल बांध देती है, उकल। और वो फिर ऐसे दामोदर फॉर्म में छोटे रहते हैं, एक 5-6 साल के, ऐसे थोडे 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 आगे आगे जाते हैं, है ना? पुढे जाण्याचा प्रयास करतात आणि त्यांची उकळ जी आहे ती दोन झाडांच्या मध्ये अडकते। तुम्ही जर पाहिले असेल तर दो पेड़ों के बीच में अटक जाती है। अब वो इतना दम लगाते हैं कि दो पेड़ टूट जाते हैं, और दोनों जब पेड़ टूट जाते हैं तब आपने देखा होगा उसके अंदर से दो जीव बाहर निकलते हैं। यस, नलकुबेर और मणिग्रीव नाम होता है उनका। अब जो कुबेर के पुत्र रहते हैं, अब आपने तो ये देखा होगा, तो हमने देख के बोला अरे यार ये क्या है, पेड़ों के अंदर से मतलब कोई सोल बाहर निकलता है, मतलब ऐसा कभी होता है क्या? अब दरअसल यस, 19th सेंचुरी में, मतलब अभी से लेके मैं कहूंगा 10 कुछ 100 साल पहले ही, जस्ट अगर आप चेक करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा 100 साल पहले एक साइंटिस्ट आए, और उन साइंटिस्ट का नाम था जगदीश चंद्र बोस। आप में से कितने लोगों को पता है जगदीश चंद्र बोस के बारे में? अभी 100 साल के स्पैन के पहले इंडियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने कहा, अभी 100 साल के स्पैन से पहले उन्होंने कहा कि एक्चुअली में जो लाइफ रहता है, जो प्लांट के अंदर भी लाइफ रहता है। पहले लोगों को ऐसा मानना था कि प्लांट्स के अंदर लाइफ होता ही नहीं, प्लांट तो निर्जीव है। वेदास के अंदर भी प्लांट्स को जीव मतलब जीवित माना गया है। लेकिन 1900 दशक तक लोग ऐसा मानते थे कि जो भी प्लांट है ना, वो प्लांट निर्जीव रहता है, उसमें जीव नहीं होता है। लेकिन 19वीं शताब्दी में सबसे पहले आए हुए जगदीश चंद्र बोस, उन्होंने कहा कि नहीं, प्लांट्स हैव लाइफ। लेकिन 5000 साल पहले हम तो स्टोरी फॉर्म में सुनते आ रहे हैं अभी तक। आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा ना स्टोरी फॉर्म में कि कैसे पर्टिकुलरली प्लांट्स के अंदर भी लाइफ होती है। मोस्टली आपने सुना होगा, करेक्ट? तो मतलब हमारे शास्त्रास के अंदर, वेदास के अंदर, स्टोरीज के अंदर भी, वेदास के, ये सारी चीजें पहले से मेंशन की गई है। हमारे लिए कुछ नया नहीं है, वो तो छोड़ दीजिए। आप में से कितने लोगों को पता है कि एम्ब्रियोलॉजी, मतलब अगर कोई माँ है उसके पेट में गर्भ है, तो वो गर्भ पहले महीने में कैसे दिखता है, दूसरे महीने में कैसे दिखता है, तीसरे महीने में कैसे दिखता है, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें महीने में कैसे दिखता है? इसके बारे में आपने देखा होगा, आपने सुना होगा। यस, हाँ या ना? आपने सुना है कि नहीं सुना, बताइए आप मुझे। तो और उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर कि 1 महीने बाद वो कैसे होता है, 2 महीने बाद वो कैसे होता है, 3 महीने बाद, ये सब वेदास के अंदर दिया हुआ है। बताने का मर्म ये है कि हमारे जो वेदास जो हम बोलते हैं, वो इतने भी ऐसे नहीं है कि उसमें कुछ भी लिखा जाए। सारी चीजें एक्यूरेट वे में लिखी गई है उसके अंदर। चलिए, अब आपने ये भी सुना होगा ना कि काऊ डक और काऊ प्रोडक्ट, पहले ऐसा माना जाता था। पहले जो ब्रिटिश इंडिया में आए तो भी हमको बोलते थे, क्या आप लोग हो, आप आपके भगवान को जो काऊ डक रहता है ना, उसके हम जो धूप बनाते हैं, भगवान को ऐसे घुमाते हैं ना अगरबत्ती के फॉर्म में, तो लोग कहा करते थे, क्या लोग हो बोलते आप किसी प्राणी की विष्ठा है जो भगवान को दिखा रहे। अरे बट देयर इज साइंस बिहाइंड इट। अगर आपको पता होगा तो गोमित्र के वजह से आप कैंसर का इलाज कर सकते हो।
आपको अगर पता होगा तो जो काऊ डंगर जो रहता है ना, वो बहुत ज्यादा यूरियस को एब्जॉर्ब करता है, अगर आपको पता होगा तो। मैं अभी फिजिक्स का टीचर हूं, तो मुझे इन सारी चीजों के बारे में थोड़ी जानकारी है, इसलिए मैं आपको इस टॉपिक के बारे में थोड़ा और ब्रीफली बताना पसंद करता हूं। तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगा एक छोटी स्टोरी से, 5 मिनट लेगा, लेकिन सबको अच्छे से सुनना है। और अगर कल से आपको कोई कहता है कि आपके वेदास ऐसे वैसे है, तो उनको राइट आंसर देना है। अब हुआ क्या, फिजिक्स के अंदर एक ऐसे साइंटिस्ट जिनका नाम था एरिस्टोटल, उन साइंटिस्ट को बहुत ही अच्छे स्तर के साइंटिस्ट माना जाता है। अब दरअसल हुआ क्या, सब लोग अच्छे से सुनेंगे। मग एरिस्टोटल नावाचे एक साइंटिस्ट होते, उनके बाद में एक साइंटिस्ट आए गैलीलियो गैलीली, नाम आपने सुना भी होगा। उनके बाद में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम टाइको ब्राहे था। उनके बाद में और एक साइंटिस्ट नाम जिनको हम केपलर बोलते हैं, केपलर के लॉज, केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन हम 10th में पढ़ते हैं। उसके बाद में आए न्यूटन। अगर आपने देखा, अगर आपने सोचने का प्रयास किया, तो हुआ क्या पता है क्या, गैलीलियो गैलीली के टाइम पे गैलीली ने बाइबल पढ़ा, और बाइबल पढ़ने के बाद में गैलीली ने बोला कि बाइबल के अंदर तो लिखा गया है कि कोई अर्थ है, और उस अर्थ के सराउंडिंग में सन घूमता है। मतलब अर्थ है, अर्थ के सराउंडिंग में सन घूमता है। और ऐसी बहुत सारी थीरीज थी, जैसे कि बाइबल के अंदर ये लिखा गया है कि जो अर्थ है वो फ्लैट है, अगर आप चले जाओगे ना थोड़े आगे, तो कॉर्नर में पहुंच जाने के बाद गिर सकते हो नीचे। लेकिन अपना सनातन संस्कृति एक में ऐसा है, वेदास के अंदर सीधा सीधा लिखा है अर्थ मतलब भूगोल, जो गोल है। तो ये अगर आप चेक करोगे तो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। अगर आप कुरान के अंदर चेक करोगे, तो कुरान के अंदर बोला है कि जो अर्थ है पूरा फ्लैट है। तो ये ऐसे सारी जो चीजें बताई गई कंप्लीटली रॉन्ग है वहां पे, अगर आप चेक करेंगे तो। अब हुआ क्या पता है क्या, इन साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि यार यार एक्चुअली में हो ये रहा है कि अर्थ अपने जगह पे है और सन घूम रहा है, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं बाइबल के अंदर, लेकिन एक्चुअली में तो ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर इन्होंने क्लेम किया कि एक्चुअली ऐसा नहीं है। एक्चुअली अगर आप चेक करोगे तो अर्थ एक जगह पे होता है, मतलब अगर सन एक जगह पे होता है और अर्थ घूमता है उसके सराउंडिंग में। ये बात उन्होंने बताने का प्रयास किया। अब उस टाइम पे गैलीलियो गैलीली को इन लोगों ने जेल के अंदर डाल दिया। उसके वजह से उस टाइम पे साइंटिफिक कम्युनिटी जो थी वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई। अब इसके वजह से हुआ क्या पता है, दरअसल आगे जाके, आगे जाके आपने चेक किया होगा ना, सबसे पहले जितना लोगों का बाइबल के ऊपर फेथ था, आगे जाके अगर आप चेक करोगे 16वीं 17वीं शताब्दी, मतलब उस टाइम पे 1600 1700 के टाइम पे लोगों का साइंटिस्ट पे सबसे ज्यादा फेथ था, क्योंकि सारी की सारी साइंटिफिक कम्युनिटी बाइबल के अगेंस्ट बोल रही थी। अब आगे जाके हुआ ऐसा कि ब्रिटिशर्स आ गए इंडिया। अब ब्रिटिशर्स इंडिया में आने के बाद में ब्रिटिशर्स ने यहां पर भी ये बताना चालू किया कि अरे एक्चुअली अगर आप गॉड को फॉलो कर रहे हो, मतलब आप साइंस को फॉलो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखो, हमारे स्क्रिप्चर्स के अंदर तो बहुत सारी गलतियां हैं, इट मीन्स आपके स्क्रिप्चर्स के अंदर भी गलतियां हैं, और हमारे यहाँ के लोगों के फेथ को तोड़ा गया। अब सोचिए आप, मुझे एक ऐसे समाज के ऊपर वहां पर अगर 150 साल राज किया जाए, तो 150 सालों के बाद में मनमानी करने के बाद में सारी चीजों को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है कि नहीं जा सकता, आप मुझे बताइए। तो ऐसा एक्चुअली में किया गया। फिर भी अब उन्होंने ये सारी चीजें प्रोपोगेट की, लेकिन आप मुझे बताइए, हमारे वेदास के अंदर से कोई अगर कोई गलती निकाल के हमें बोलता है तो हम समझ सकते हैं। लेकिन अगर कोई कल का है ब्रिटिश अगर आज हमें ये बोलता है कि आपके वेदास गलत है, तो हमने ये सोचना तो चाहिए, हमने तो पढ़ना तो चाहिए कहां पे गलत है। अब दरअसल हुआ क्या, आई टेल वन सिंपल थिंग। आपको पता है क्या, अगर आप आर्यभट्ट के बारे में अगर आप सुनते होंगे, आर्यभट्ट के बारे में आपने सुना, जिन्हें शून्य का शोध लगाया। ही वॉज अ ब्राह्मण। अगर आपको पता होगा, वेदों का स्टडी किया करते थे वो। अगर आपको नहीं पता होगा तो आपके आप में से कितने लोगों को सीवी रमन के बारे में पता है? सीवी रमन ने रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी दिया, अगर आपको पता होगा तो। उनको नोबेल प्राइज मिला है। ही वॉज अ साउथ इंडियन ब्राह्मण, अगर आपको नहीं पता होगा तो। आप में से कितने लोगों को पता है रामानुजन के बारे में? रामानुजन ने कुछ ऐसी ऐसी थ्योरीज दी, रामानुजन ने कुछ ऐसी ऐसी थ्योरीज दी है, मतलब इन देश बताने का मतलब है कि उन्होंने कुछ ऐसे फॉर्मूलाज बताए कि फॉर्मूलाज के एक्सप्लेनेशन खुद रामानुजन के पास नहीं थे, लेकिन फॉर्मूलाज एग्जैक्ट वर्क करते थे। उसके बाद 2 बुक भरी हुई थी। अब जब उसे पूछा गया कि इसकी एक्सप्लेनेशन कहां पे, तो उन्होंने बोला कि हमारी जो कुलदेवी है, उन्होंने मेरे सपने में आके फॉर्मूलाज रिवील किए हैं। इवन दो अभी तक भी कुछ फॉर्मूलाज के एक्सप्लेनेशन नहीं है। वो पर्सन खुद साउथ इंडिया से बिलोंग करते थे, ही वाज अ ब्राह्मण, ही हैड सो मच ऑफ फेथ ऑन स्क्रिप्चर्स, जिनको बहुत ज्यादा स्क्रिप्चर के हमारे धर्मशास्त्रों के ऊपर बहुत ज्यादा फेथ था। आई गिव सिंपल एग्जांपल। आप में से कितने लोगों को पता है, जिस दिन हमने मून के ऊपर एक यान लॉन्च किया था, उसके दूसरे दिन हमारे इसरो के जो हेड थे, वो बालाजी टेम्पल में जाके वर्शिप कर रहे थे। हम बोलेंगे हम तो सो कॉल्ड डॉक्टर इंजीनियर है, इसरो के हेड भी ऐसा करते हैं क्या? आप सभी लोगों को मोस्टली मेरा आवाज आ रहा हो, सबको मेरा आवाज आ रहा है, यस और नो? यस यस सर। सर। यस। यस सर। तो आप यहां से चेक कर सकते हैं, हमारे वेदास में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत लाया गया। तो आज हम सारी चीजें एक एक देखने वाले हैं। चलिए, तो अब हम लोग शुरू कर देते हैं। जस्ट अ मिनट। यस। तो आप सभी लोगों को मोस्टली पीपीटी दिख रहा होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं।
तो काउडंग के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, आयुर्वेदा हो गया। अब यूएस के अंदर योगा कल्चर होता है, आपको पता है ना, सब लोग जिम छोड़ के योगा लगा रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग का कल्चर बहुत ज्यादा आ रहा है, अगर आपको पता होगा तो। ये सारी चीजें आप में से कितने लोगों को डीएमआईटी पता है? डीएमआईटी अब भी इंडिया में बहुत ज्यादा फॉर्म में आ रहा है। ये डीएमआईटी में क्या करते हैं पता है क्या? 10 उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स लेते हैं और उसके प्रोबेबिलिटी से आप किस में अच्छे हो ये बताते हैं। अरे हमारे यहाँ के लोग तो देख के बता देते हैं हाथों कि एक्चुअली आपका क्या फ्यूचर होने वाला है, और वो सही भी निकलता था। तो चलिए अब हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा ये सारी चीजें वेदास के अंदर दी गई है। अब अगर ऐसी वाली चीज है, तो अब वेदास के अंदर और क्या दिया गया है? गौतम बुद्ध आने से पहले गौतम बुद्ध आएंगे ये बताया गया था वेदास के अंदर, अगर आपको पता नहीं हो तो। आपको ये भी नहीं पता होगा कि चाणक्य आने से पहले चाणक्य आएंगे, ये भी बताया गया था। चंद्रगुप्त आने से पहले चंद्रगुप्त आएंगे, ये भी बताया गया था। जीसस आने से पहले जीसस आएंगे, ये भी बताया गया था, क्योंकि 5000 पहले वेदास लिखे गए थे। प्रोफेट मोहम्मद आएंगे, ये बताया गया था। आपको अगर नहीं पता होगा तो चैतन्य महाप्रभु, जिनका जन्म मायापुर में हुआ, बंगाल के यहाँ पे वो प्लेस है, वो कृष्ण के अवतार होंगे, ऐसा भी कहा गया था। तो ये सारी चीजें बताया गया इसके अंदर, वेदास के अंदर, जो कि आगे जाके हुई भी। The Vedas are amongst the oldest religious scriptures known to mankind and are the source of India's spiritual and cultural heritage. At first glance, the multifaceted culture of the Vedas is a foreign and fascinating mystery to the Western eye. Yet upon deeper examination, we discover a wealth of philosophical, cultural, and social values. India is renowned the world over for the practice of yoga, which increases one's mental and physical strength. However, this is only a fraction of what the Vedas can offer to a progressive global community. India's culinary arts, music, natural medicine, and other sciences are only now becoming known to the West. Conceivably the world's oldest holistic design system, the Vastu Shastra predates and inspired the popular Chinese system of Feng Shui. The design of a temple, house, or workspace has been proven to exert a considerable influence on one's well-being. The Vastu Shastra was compiled specifically to address this concern and offers practical architectural guidelines. This style of sacred architecture has been implemented in the building of India's largest temples for thousands of years. The sculptures adorning these temples reflect the development and accomplishments of one of man's oldest civilizations. They depict the struggles, failures, and successes of the men who made them the center of their lives. The sophisticated Vedic sciences of astrology, astronomy, cosmology, and metaphysics profoundly influenced the Greeks, Babylonians, and even contemporary scientists with their unparalleled knowledge. Ancient Vedic sages presented precise calculations a millennium before Copernicus, Galileo, Newton, and Einstein. मोस्ट प्रॉब्लम मेरा वो सबको आ रहा होगा, आपको पता चल गया होगा कि दरअसल मैं क्या बोल रहा था, मैं क्या कहना चाहता था। यस, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी अगर इतनी सारी चीजों के बारे में हमारे वेदास के अंदर बताया गया है, इतने ज्यादा हम अगर परफेक्ट थे, तो आगे जाके हुआ क्या दरअसल? तो आइए हम सब देखने वाले। एक्चुअली तो वेदास अगर इतने परफेक्ट है, अगर हम अगर चेक करते हैं वेदास अगर इतने परफेक्ट है, तो हमें एक बात समझ में आनी चाहिए कि वेदास के अंदर बहुत सारे सेक्शन दिए गए थे। जैसे हम न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं और आज के जानकारी लेने का प्रयास करते हैं, तो उस टाइम पे जो वेदास लिखे गए थे ना, उसको उसी पर्सपेक्टिव से लिखा गया था कि आप उसे समझिए, उसे आप अच्छे से समझिए, और ये आपके एवरीडे लाइफ में काम में आएगा। और वेदास आज भी एवरीडे लाइफ में काम में आ सकता है। लेकिन हमारी दिक्कत क्या हो गई है कि कलयुग के जीव होने के कारणवश और इतनी सारी चीजों में व्यस्त होने के कारणवश हमारी बुद्धि भी कम हो चुकी है कंपैरिजन में, अगर आप देखोगे तो अभी अगर आप चेक करोगे, तो ये जो नॉलेज है ना, जो वेदास का नॉलेज, वो कहाँ से आया? तो एक्चुअली वो जो नॉलेज था वो विष्णु से आया।
मतलब वेदास पहले से एग्जिस्ट करते थे। ये नॉलेज विष्णु ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने आगे जाके यही नॉलेज नारद को दिया, नारद ने आगे, नारद मुनि जो थे वो व्यास जी के शिष्य, सॉरी क्या गुरु थे, तो गुरु जी ने, मतलब गुरु ने वो नॉलेज उनके शिष्य को, मतलब व्यास जी को दिया, और व्यास जी के साथ में डिसाइप्लिक सेक्शन में वो नॉलेज आगे आया। तो अगर आपको पता नहीं होगा तो आज मैं आपको लेक्चर खत्म होने के बाद में एक वीडियो भी भेजूंगा ग्रुप के, और आप एक चेक कर सकते हैं कि डिसाइप्लिक सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। डिसाइप्लिक सेक्शन मतलब क्या, पुराने जमाने में ना गुरु शिष्य परंपरा चल के आती थी, तो उसके वजह से ना किसी भी चीज, जैसे मान लो अगर आज का कोई बुक है कॉलेज के अंदर पढ़ा रहे हैं, तो उसको कोई भी अपने हिसाब से लिख सकता है, लेकिन पुराने जमाने में ऐसा नहीं हुआ करता था। जो जो अपने शिक्षक हुआ करते थे, वैसे उस टाइम पे तो कॉपी बहुत सारी नहीं हुआ करते थे, तो एक शिक्षक उस बुक को अच्छे से पढ़ता था, संभाल के रखता था, अपने अपने शिष्य को बताता था, और वो शिष्य बाद में उन्हीं चीजों को अच्छे से नोट डाउन करके आगे वाली पीढ़ी को बताता था। तो उसी वजह से नॉलेज एकदम प्यूरिफाइड वे में रहता था, जरा भी कंटेमिनेट नहीं होता था। यस, आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सो आप देख सकते हैं कि हम सभी लोग, वन वन हु इज सफिशिएंटली इंटेलिजेंट शुड प्रैक्टिस द एक्टिविटी ऑफ डिवोशनल सर्विस फ्रॉम द टेंडर एज ऑफ चाइल्डहुड। तो बचपन से हमें इन चीजों को पढ़ना चाहिए जो पहले हुआ करता था, लेकिन अभी एग्जैक्टली हमारे सारी चीजों का ब्रेक पड़ने की वजह से हमें थोड़ा सा तकलीफ ऑब्वियसली इन चीजों में होता है, इसलिए डिसैबलिंग सेक्शन का अपना खुद का महत्व है। अब कृष्ण भी भगवत गीता के अंदर कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजेशु यो विदुः। अभी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कृष्ण भी कहते हैं कि जो नॉलेज है भगवत गीता का, ये नॉलेज मैंने आपसे पहले किसी और को ऑलरेडी दिया था, तो ये नॉलेज डिसिप्लिन सक्सेशन में आगे आना चाहिए, गुरु शिष्य परंपरा से आगे आना चाहिए, तब ये प्यूरिफाइड वे में रहता है। नहीं तो कोई भी उठ के पढ़ रहा है, मन के हिसाब से सोच रहा है, तो फिर नहीं होगा। फिर अगर आप ऐसा करोगे तो ये खुद कृष्ण कहते हैं भगवत गीता के अंदर। आइए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी अगर कृष्ण अर्जुन को देखिए, यस, अभी मैंने आपके सामने यही श्लोक बोला, एवं परा प्राप्त, है ना, तो अगर भगवान बोलते हैं कि हमें बोनाफाइड लोगों से हीर करना है, हमको उन्हीं लोगों से सुनना है जो लोग बहुत ज्यादा बोनाफाइड है, जिनके पास सच में वो नॉलेज है, हम किसी भी अरे गहरे से नहीं सुन सकते। अभी और एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, हम वेदा से क्यों सुने ना, अगर आपको ऐसे लग रहा है, कृष्ण खुद बोल रहे हैं कि हमें बोनाफाइड चीजों से सुनना है, मतलब वेदा से सुनना है। अभी कोई बच्चा कह सकता है ना कि अगर बच्चा है उसको अगर चेक करना है, who like how can a child know who is his father actually, उसके फादर कौन है, ये अगर किसी चाइल्ड को समझना है तो क्या करेगा, आप मुझे बताइए। अगर उसको समझना है तो अगर वो साइंटिफिक वे से अगर जाता है ना, तो एक पर्टिकुलर ना जेनेटिक फिंगरप्रिंट नाम का एक प्रोसेस है, उससे अगर वो संसार के सारे लोगों को अगर चेक कर ले, अगर संसार के सारे लोगों के बारे में अगर वो चेक करता है कि एक्चुअली इसमें मेरे फादर कौन है। मेरा आवाज आ रहा है सबको क्लियर? यस, यस यस सर। सर। या तो अगर मान लो किसी बच्चे को चेक करना है मेरे फादर कौन है, तो आपको पता है क्या, पूरे संसार के अंदर के लोगों को अगर उसे चेक करना है तो उसे 800 साल लगेंगे। उसके बाद भी उसे वैसे 200 लोग सेम मिलेंगे, उसके फादर के कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब सेम उससे मैच करते होंगे। तो इतना मतलब 800 साल तक बच्चा ही जीवित नहीं रह सकता, तो बूढ़ा होकर मर जाएगा भाई, उसके 8-10 जन्म हो जाएंगे उसमें, है ना। तो फिर क्या सिंपल उपाय क्या है, बताइए आप मुझे। बच्चे को उसके फादर कौन है ये अगर समझना है तो सबसे सिंपल उपाय क्या हो सकता है, बताइए आप मुझे जरा, क्या हो सकता है सिंपल उपाय? वहां से उसके पूछो। मदर को पूछना। ग्रेट, जाके मम्मी को पूछ ले भाई, मम्मी को पूछ ले, मैं बता देगी। मम्मी के ऊपर फेथ है? हाँ है, क्योंकि वो डिसाबल सेक्शन में आ रही है, मदर, दादी जी, उनके दादी जी, करेक्ट। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला अगर आप चेक करने वाले, अगर आप आपके मदर को पूछो तो ऑथराइज्ड है वो, आपको फेथ है आपके मदर के ऊपर, क्योंकि मेरे मदर ने दिया है। सो सिमिलरली अगर भगवान के बारे में जानना है, गो टू मदर, गो टू वेदास, डू नॉट गो टू अ ब्रिटिश पर्सन, डू नॉट गो टू अ सो कॉल्ड साइंटिस्ट, जिनको ये भी नहीं पता कि वो कब मरने वाले हैं, कब से बोले जा रहे हैं कि हम ऐसी कुछ चीजें इंप्लीमेंट करेंगे जिससे कि हम कभी मरेंगे नहीं, और हर एक पर्सन टपक रहा है। सो बताने का मर्म क्या है कि वेदास मतलब अपनी माँ के समान होती है, जो हमें बताते हैं पिता के बारे में, गॉड के बारे में, सुप्रीम फादर के बारे में। दैट्स व्हाई वी शुड हैव फेथ ऑन आवर वेदास, हमें हमारे वेदास के ऊपर फेथ होना चाहिए। सबको समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि वेदास से ही हमें वो नॉलेज पता चलता है। अब इसको जरा, The Vedas, however, are not as well known for presenting historical and scientific knowledge as they are for expounding subtle sciences, such as the power of mantras. We all recognize the power of sound itself by its effects, which can be quite dramatic. Here, a high-pitched frequency shatters a drinking glass. So, we can easily understand that loud sounds can produce substantial reactions. It is commonly believed that mantras can carry hidden power
which can in turn produce profound effects. The ancient Vedic literatures are full of descriptions of weapons being called by mantra. For example, many weapons were invoked by mantra during the epic Kurukshetra war, wherein the Bhagavad Gita itself was spoken. The ancient deployment of Brahmastra weapons, equivalent to modern-day nuclear weapons, are described throughout the Vedic literatures. Additionally, mantras carry hidden spiritual power which can produce significant benefits when chanted properly. Indeed, the Vedas themselves are sound vibrations in literary form and carry a profound message. यस, कृष्णा भी भगवद्गीता के अंदर कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि शून्यमिष्टो मत्तः स्मृति ज्ञान पोहनम च वेदेषु सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव चाहम। कृष्णा कहते हैं कि मैं हर एक के हृदय के अंदर परमात्मा कह के बैठता हूँ। कृष्ण खुद कहते हैं ऐसे, हर एक पर्सन को जो भी इंटेलिजेंस आता है, जो रिमेम्बरेंस आता है ना, मेरी वजह से आता है, कृष्ण कहते हैं। और वेदास का क्रिएटर भी मैं हूं और वेदों का सारा सार भी मैं ही हूं, ऐसे कृष्ण कहते हैं। तो कृष्ण तो झूठ नहीं कहेंगे, गीता के अंदर का एक भी झूठ आप झुटला नहीं सकते। बताने का मर्म क्या है, अगर किसी कांच को अगर साउंड से तोड़ा जा सकता है तो आप मुझे बताइए साउंड में क्षमता है कि नहीं? सो कॉल्ड साउंड में क्षमता है, 100% बात है ये। तो ऐसे ही वैदिक मंत्रास के मदद से बहुत सारे चीजों को क्योर किया जा सकता है। आपने सुना होगा ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र में भी हम लोग मंत्रास करते थे, अगर आपको पता होगा तो। इवन तो मैं आपको बताता हूं, अगर देखा होगा, अगर आपने सुना होगा, यू शुड नो लिटिल बिट। देखिएगा, महाभारत के अंदर स्टोरी आती है कि जब अश्वत्थामा को, सॉरी, जब अर्जुन के जो पुत्र होते हैं अभिमन्यु, उनको जब मारा जाता है, तब अभिमन्यु क्या बोलते हैं, मैं जयद्रथ को कल मार के दिखाऊंगा। और जब जयद्रथ को मारने जाते हैं अर्जुन, तब बहुत ज्यादा दिन भर प्रयास करने के बाद में इवनिंग के समय पे जब वो जयद्रथ के पास पहुंचते हैं, बहुत ज्यादा अच्छी स्टोरी है इसकी। अब क्या मेरे पास 40 मिनट रहते हैं, इसलिए मैं स्टोरीज नहीं बता पा रहा हूँ, तो अगर मैं स्टोरीज बताऊं तो बहुत अच्छी महाभारत की स्टोरीज। तो जिसमें आपसे पूछना भी चाहता था, ये सही रहेगा नेक्स्ट वीक से अगर हम थोड़ा क्लास अगर एक्सटेंड करें, तो अगर क्लास हम स्टार्ट करते तो 1 आध घंटे तक अगर क्लास जाए तो किसी को दिक्कत है उसमें? ओके, चलेगा सर, चलेगा, चलेगा। कोई दिक्कत? तो मैं कैसा यस, स्टोरीज के यस, साथ, चलेगा। यस, महाभारत, कर्ण, अर्जुन, सारी चीजों को डिटेल में बता सकता हूं। यस। तो अभी हुआ क्या दरअसल, जरा आप समझने का प्रयास कीजिए। आपको पता होगा 6 महायोद्धा ने मिलके अभिमन्यु को मारा था। उसमें कर्ण थे, मतलब आपको पता नहीं होगा इसलिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूं इसके बारे में, कि जो कर्ण थे, कर्ण जब देखते हैं कि साक्षात कृष्ण ने अभिमन्यु को गाइड किया है, ऐसी वाली परिस्थिति में होता यह है कि मतलब चक्रव्यूह के अंदर ऑलरेडी अभिमन्यु गया होता है और अभी 6 लोग त्याला घेरून मारण्याचा प्रयास करतात। बट अगर आपको पता नहीं होगा तो महाभारत के अंदर से लिखा है कि जो दुर्योधन का पुत्र होता है ना, लक्ष्मण, वो जो लक्ष्मण होता है वो अभिमन्यु की एज का होता है। अब होता यह है कि इतना स्किलफुल होता है कि कैसे अभिमन्यु लक्ष्मण को मार देता है ये किसी को पता भी नहीं चलता। तब दुर्योधन को बहुत गुस्सा आता है, फिर दुर्योधन कमांड देता है कि मुझे नहीं पता, यस, वो बोलता है मुझे नहीं पता क्या, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस अभिमन्यु को मार दो। अब इस बात को सुनने के बाद में कर्ण भी मारने का प्रयास करते हैं, 6 के 6 योद्धा को अभिमन्यु अकेले अकेले करके हराता है। और अगर आपको पता होगा तो महाभारत के अंदर का ये रूल था कि एक योद्धा से एक योद्धा लड़ेगा। अब किसी से हार नहीं रहा तो अब करे क्या, फिर उस टाइम पे कर्ण जाता है द्रोणाचार्य के पास और द्रोणाचार्य को जाके बोलता है, प्लीज द्रोणाचार्य मुझे बताइए कि इस अभिमन्यु को कैसे मारा जाए, तो किसे मार ही नहीं रहा। तो उस टाइम पे द्रोणाचार्य कहते हैं, एक काम करो, मैं अगर उसको मारना है तो इस चीज को मैं पार्ट नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं बता सकता हूं उसको कैसे मारा जाए। तो कर्ण बोलता है मैं करता हूं, आप मुझे बताएं कैसे मारो। तो फिर उस टाइम पे द्रोणाचार्य कहते हैं की आप कैसे कैसे, मतलब कैसे तो करके कसं तरी करून त्याच्या मागे जाऊन त्याने जे आर्मर घातलेला आहे ना, त्या आर्मरला तोडा। उस आर्मर को जैसे आप तोड़ दोगे वो आर्मर नीचे गिर जाएगा, और जैसे ही वो आर्मर नीचे गिरेगा उसके बाद में उसे मारा जा सकता है, वो भी पीछे से। कर्ण सेम ऐसे करते हैं, कर्ण अभिमन्यु को ग्लोरीफाई करते करते उसको गोल गोल घूमते 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 नजदीक जाता है और पीछे से उसका आर्मर तोड़ देता है। जैसे आर्मर तोड़ता है तो लोहे का आर्मर होता है, नीचे गिर जाता है। और फिर इसीलिए आपने देखा होगा महाभारत के अंदर भी ये दिखाया जाता है कि पहला वार कर्ण करता है पीठ पे अभिमन्यु के,
और वो वार करने के बाद में सब लोग मिलके अभिमन्यु को मारते हैं, और जो लास्ट वार होता है उनका एक सैनिक करता है, छाती में भाला घोंप दिया जाता है उनके, ऐसे मारा जाता है अभिमन्यु। तो अब बताने का मर्म क्या है कि मैं सारी चीजें आपको क्यों बोल रहा हूं, ये सब हो जाने के बाद में जयदत्त का बहुत गुस्सा आया होता है अर्जुन को, क्योंकि जयदत्त की वजह से हुआ होता है ये। किसी दिन हम भागवतम के सॉरी किसी दिन हम थोड़ा महाभारत के बारे में डिस्कशन करेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा दरअसल हुआ क्या होता है। अब अर्जुन को गुस्सा आ जाता है, अर्जुन बोलता है मैं जयदत्त को नहीं छोड़ूंगा, वाव लेता है, अगर कल मैंने जयदत्त को नहीं मारा तो मैं खुद अग्नि में चला जाऊं। ऐसा बोलने के बाद में होता यह है कि नेक्स्ट डे अर्जुन जाता है युद्ध करने के लिए। अब उस टाइम पे मिलिट्री में पता है कैसी होती है, पहले कर्ण आया मान लो, फिर उसके बाद में मान लो भीष्म पितामह आए, फिर उसके बाद में मान लो द्रोणाचार्य आए, फिर उसके बाद में मान लो और एक कृपाचार्य आए, ऐसे एक पर्सन हारने के बाद में हारा ये पर्सन, अभी उसके पीछे चला जाता था, मतलब उसके पीछे चला के रुकेगा, ये हारा इसके पीछे आके रुकेगा, ऐसे कर रहे थे। स्टिल अर्जुन बहुत प्रयासों के बाद में भी इवनिंग के समय पे पहुंच नहीं पाता, कहां तक, जयदत्त तक। लेकिन कृष्ण इतने कृपालु है, मतलब कृष्ण कभी बताते नहीं कि मैं भक्तों की मदद कर रहा हूं, मतलब कृष्ण पहले तो चाहते हैं कि भक्तों ने बहुत मेहनत करनी चाहिए, पूरे दिन लड़ने के बाद में भी अर्जुन जीत नहीं पा रहा था। एंड में जब अंधेरा हो जाता है तब कृष्ण को पता चलता है अरे यार मेरा भक्त नहीं जीत पा रहा। लेकिन कृष्ण कहते हैं भगवद्गीता के अंदर लमा भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का विनाश कभी नहीं हो सकता, ऐसा कृष्ण खुलेआम बोलते हैं। फिर उस टाइम पे शकुनी बोलता है कि जयदत्त को मत लाओ अभी, पहले अर्जुन को मरने दो, क्योंकि अर्जुन ने शपथ ली होती है मैं अग्निदहन कर लूंगा खुद का। अब उस टाइम पे शकुनी बोल रहा होता है, अब उस टाइम पे जयदत्त का बहुत इच्छा होता है अर्जुन को जलते हुए देखने का, जयदत्त वहां पे आ जाता है, शकुनी चिंता में रहता है। अब वहां पे उस समय पे जब कृष्ण अर्जुन जब जा ही रहा होता है, जा ही रहा होता है अग्नि में दहन कर खुद को जलाने के लिए, उस टाइम पे कृष्ण पीछे से बोलते हैं हे अर्जुन। उस टाइम पे जो शकुनी होता है वो डर जाता है, उसे पता होता है कि ग्वाला, ग्वाला मतलब जो गाय चराता है, ये ये टेढ़ा आदमी है, इसने अगर अर्जुन कहा है मतलब कोई तो दिक्कत है, छोटी मोटी, छोटी मोटी नहीं बड़ी दिक्कत है। और उसके बाद में कृष्ण अपना हाथ ऊपर कर लेते हैं, जैसे कृष्ण अपना हाथ ये हाथ ऐसे ऊपर कर लेते हैं, तुरंत ये दिख जाता है कि सूर्य को ढका हुआ जो सुदर्शन होता है वो फिर से आ रहा है। मतलब एक्चुअल में शाम हुई नहीं होती है, कुछ पल बाकी रहते हैं, लेकिन कृष्ण को पता होता है कि जयदत्त ऐसे नहीं मिलने वाला, इसीलिए कृष्ण सूर्य को ढक देते हैं और अंधेरा कर देते हैं। जैसे उजाला हो जाता है उसके बाद में कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन वो रहा तुम्हारा गांडी, वो रहा तुम्हारा धनुष्य, और वो रहा जयदत्त। अब देखिए भगवान ने तो मदद की, लेकिन क्या भगवान ने अर्जुन को जीतने दिया? भगवान ने उसको बस एक चांस दिया। अब अगर आपको पता नहीं होगा तो जयदत्त की स्टोरी में ऐसा आता है कि जयदत्त के फादर ने वर लिया था ऐसा कि जो भी जयदत्त को मारेगा, और मारने के बाद में अगर जयदत्त का मुंडी अगर जमीन पे गिरता है तो जिसने जयदत्त को मारा है उसका मुंडी फूट जाएगा। अब बड़ा दिक्कत है भाई ये भी, अब बड़ा दिक्कत कैसे है, अगर जयदत्त को मारते हैं तो खुद अर्जुन मर जाएगा। अब अर्जुन ने शिव जी को प्रसन्न करके एक अस्त्र प्राप्त किया होता है, पाशुपता अस्त्र होता है जो। अब होता क्या है, उस अस्त्र का उपयोग करके अर्जुन ऐसा तीर चलाता है कि वहां से जयदत्त का मुंडी उड़ जाता है, और उसी बाण के ऊपर वो हिमालय तक जाता है, और जाने के बाद में उसके फादर जहाँ पे तपस्या कर रहे होते हैं उनके गोद में गिर जाता है। उनके फादर की तपस्या भंग हो जाती है, वो देखते हैं और उड़ जाते हैं, जैसे उड़ते मुंडी नीचे गिर जाती है, फादर का सर फट जाता है। कितना बेस्ट मैनेजमेंट है ना। अब आप बोलोगे सर इतना सब सही हो सकता है? यही तो अस्त्रों की ताकत थी, यही तो मैं कब से बता रहा हूं आपको। अगर आपके यहाँ का न्यूक्लियर वेपन किसी फॉग को जज करके उसके पीछे जा सकता है, तो कोई बाण किसी पर्सन को ट्रैक क्यों नहीं कर सकता? और हम तो देखते हैं जो हम आज नहीं कर पा रहे वो उस टाइम पे होता था, इसीलिए तो ब्रह्मास्त्र की ताकत हुआ करती थी। यस, आइए हम टॉपिक पे आते हैं, नहीं तो हमारा टॉपिक हटेगा, मतलब भटक जाएगा। ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग, या करेक्ट, नाउ हियर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ मिनट, डन। सो वेदास इतने पावरफुल है, वेदास के अंदर के मंत्रास इतने ज्यादा पावरफुल। अभी अगर आपको कोई डिग्री लेना है तो आप ऑथराइज कॉलेज में जाते हो। अब मैंने अगर आपको बोल दिया हमारे यहाँ पे हमने 1 BHK लिया है, वहां पे आइए हमको 25 लाख रुपए दीजिए, हम आपको MBBS का डिग्री दे देंगे, तो आप देंगे क्या? आप तो बोलेंगे भाई आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, पुणे यूनिवर्सिटी है या मुंबई यूनिवर्सिटी है, डीम यूनिवर्सिटी, कुछ तो बताओ। तो आप अगर मुझे बताओ, हम इतना ज्यादा यूनिवर्सिटी देख रहे हैं, सिमिलरली अगर हम किसी भी ऑथराइज नॉलेज को लेना चाहते हैं तो हमें संप्रदाय के थ्रू लेना चाहिए। ऐसे भी नहीं कि किसी से भी, वो प्रॉपर एक प्रोफेसर होने चाहिए, है ना, उनसे प्रॉपर सुनना चाहिए और फिर समझना चाहिए। इसीलिए जब भी हम भगवदगीता को भी देख रहे हैं ना, भगवदगीता को हमें ऑथराइज बुक, एक ऑथराइज वे से लेना चाहिए और उसे पढ़ना चाहिए, जो कि परंपरागत दृष्टिकोण से आती है। तो आपने देखा होगा ना, भगवद गीता फॉर बिजनेस, भगवद गीता फॉर हेल्थ,
सुना है ना आपने? अरे भाई, भगवत गीता फॉर बिजनेस मतलब क्या है? हाँ, भगवत गीता के अंदर के बहुत सारे ऐसे श्लोकास है जिनका बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे आपको पता हो, कर्मण्येवाधिकार रास्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु माँ ते संग स्वकर्मे, अगर आपको पता नहीं होगा तो। यस, तो ऐसे बहुत सारे श्लोकास हैं जो हम अभी बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो तो बाय प्रोडक्ट है। भगवत गीता सॉन्ग ऑफ गॉड है, भगवान ने बोला है, भगवान की गीत है वो, तो उसमें उतनी पावर है। चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार हमें ऑथराइज वे से ही वेदास को पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। University of California at Irvine, April 2017. Aerospace engineer Travis Taylor has obtained a model of an aircraft whose design specifications are based solely on information gleaned from ancient Indian texts that are believed to have been formally set to writing in 500 BC. He is going to subject it to wind tunnel analysis to determine if it is a viable flying machine. The aircraft model, created using details garnered from the ancient Indian texts, has proven to be flight-worthy. Is it possible that by studying the ancient Indian texts, we may be able to recreate advanced technology that existed thousands of years ago in India? Ancient astronaut theorists suggest that the texts may also contain details for advanced spacecraft. यस, तो जैसे कि आपने देखा अभी, विमान शास्त्र आपने सुना होगा, विमान शास्त्र के अंदर विमान कैसे बनता है बताया गया है। उन्होंने वहां के डायमेंशंस को लेके उससे एक पर्टिकुलरली विमान बनाया और उन्होंने चेक किया कि उसका एरोडायनामिक शेप, उनमें जो सारे फीचर्स वो है ऐसे जो कि सच में उड़ सकता है, उड़ने के लिए क्वालिफाइड है। तो ये हमारे वेदास के अंदर लिखी गई चीज है, कोई मिथ नहीं है अगर आप चेक करेंगे तो। Early Indologists wished to control and convert the followers of Vedic culture. Therefore, they widely propagated that the Vedas were simply वेदास को झुटलाने का प्रयास किया गया। जब ब्रिटिश इंडिया में आए तो उन्होंने प्रयास किया कि कैसे वेदास झूठे है बताने का। उसके पीछे का वीडियो है, जरा अच्छे से देखिएगा। mythology. Max Mueller, perhaps the most well-known early Sanskritist and Indologist, although later in life he glorified the Vedas, initially wrote that the Vedas were worse than savage, and India must be conquered again by education. Its religion is doomed. Thomas Macaulay, who introduced English education into India, wanted to make the residents into a race that was Indian in blood and color, but English in taste, in opinion, in morals. थॉमस मैकेली जो था, उसका कहना था हमें इंडियंस को ऐसे बनाना है कि इंडियन बस कलर से रहना चाहिए और ब्लड से रहना चाहिए, बाकी वो नॉलेज से, उनके परसेप्शन से तो ऐसे बन जाने चाहिए कि वो ब्रिटिशर्स ही है। उनकी मेथोडोलॉजी बना दो, उनके हाथों में सिगरेट रख दो, उनको कोट पहना दो, उनके वैसे विचारधाराओं का बनाओ जो आज हम बन चुके हैं। ये जब हम करेंगे तभी ये वेदा से ध्यान हटाएंगे और तभी हमारी बातों को मानेंगे, ऐसा उनका कहना था। तो समय कम है इसलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहूंगा। यस, सो नाउ रिलेवेंस ऑफ भगवद गीता इन टुडेस वर्ल्ड, है ना? आपको पता होगा ना, तुलसी गब्बर जो कि यूएस की कांग्रेस वुमन है। Aloha and namaste. 2020 is certainly a year that will not soon be forgotten. For most, if not all of us, it has brought about many unexpected changes. The uncertainty that this year has brought has made me personally reflect upon the time that I spent deployed in the Middle East. That too was a time in my life when there was danger at every step. Each day brought new uncertainties, and likewise, many lives were lost. My shelter then and now has been the Bhagavad Gita, which means Song of God. The Bhagavad Gita spoken by Sri Krishna is full of transcendental wisdom that is as relevant today as it was 5,000 years ago when it was spoken. When we are blown here and there by the strong winds of change, when giant waves are crashing upon us, when we're feeling unsteady, lost, adrift, the Bhagavad Gita offers us guidance and hope. Looking at our problems through the prism of eternality, rather than merely identifying with our temporary material circumstances, gives us an anchor that offers great peace, purpose, and stability.
through even the most trying of times. May we always be blessed with remembrance of Sri Krishna, his unconditional love, and his transcendental appearance in this world. Jaya Shri Krishna. जय श्री कृष्ण। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा बताने का मर्म क्या है, बाहर के लोग भी इन सारी चीजों को सीरियसली ले रहे हैं। सो हमें पता होना चाहिए कि वेदा का नॉलेज एक्चुअली परंपरागत संप्रदाय से आना चाहिए। जैसे अगर आपने इंडिया के अंदर देखा होगा, पुराने जमाने से एक श्री संप्रदाय है, एक ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय है, एक रुद्र संप्रदाय है और एक फोर कुमारस का एक संप्रदाय है, जो इस नॉलेज को पीढ़ी न पीढ़ी आगे ला रहा है। जैसे आपने सुना होगा ना, कोई शंकराचार्य है तो वो रुद्र संप्रदाय से आते हैं, है ना। और एक ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय है जो जिसमें हम सब लोग आते हैं, जो यहाँ जिन्हें वैष्णव कहा जाता है। और एक अपने जो श्री संप्रदाय, लक्ष्मी जी का संप्रदाय है, उसे भी आपने सुना होगा, ठीक है। तो इन संप्रदाय के थ्रू जैसे रामानुजाचार्य हो गए, है ना, मध्वाचार्य हो गए, ये विष्णु स्वामी हो गए, या फिर निम्बार्काचार्य हो गए, इनके बारे में हमें यहाँ से पता चलता है। तो क्या है ना, डिसाइप्लिक सक्सेशन की चीजें आनी चाहिए, तभी हम उन चीजों को समझ सकते हैं। यस, तो आप We haven't got to manufacture something. We simply repeat the words and the instruction given by the predecessor. Krishna instructed Brahma. यस, अभी हमारे पास उतना समय नहीं, इसलिए हम थोड़ा सा और प्रभुपाद ये कहना चाहते हैं यहाँ पे कि एक्चुअली हमें जो गीता के अंदर दिया है उसको डिसाइप्लिक सक्सेशन से समझना चाहिए, क्योंकि 5000 साल पहले जो कृष्णा से आए हुए नॉलेज को अच्छे से व्यास देव जी ने लिख के रखा, तो उसे हमें अच्छे से डिसाइप्लिक सक्सेशन समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम मन से कुछ भी उठा के पढ़ रहे हैं। अब देखिए होता क्या है ना, वैदिक नॉलेज के अंदर ना एक आता श्रुति, एक आता स्मृति। अब श्रुति मतलब क्या, जिसके अंदर सारे वेद आते हैं और 1 लाख वेदों के श्लोक है, उसको कब पढ़ते बैठेंगे, हमारे पास इतना समय नहीं है। इसीलिए इतना सब करने से अच्छा प्रभुपाद ने कहा कि अगर आप बस भगवत गीता को पढ़ते हैं जिससे हमें पता चले कृष्ण कौन है, और उसके बाद में अगर आप श्रीमद् भागवतम को पढ़ते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि हम भगवान के साथ संबंध कैसे प्रस्तापित करते हैं, तो ये अगर 2 बुक्स को अगर कोई पढ़ता है, भगवत गीता और इसके साथ में श्रीमद् भागवतम, तो सारे बुक्स को पढ़ लिया ऐसा हो जाएगा। तो इसीलिए हमने श्रीमद् भागवतम के बारे में अभी ये जो क्लास है वो शुरू किया है 108 सेशन को। तो अगर आप ऐसा करते हो तो क्या होगा, फिर खुद भगवान आपको लेने आएंगे। जैसे संत तुकाराम महाराज के केस में हुआ था, आम्ही जातो अमुचा गावा मुचा राम नाम घ्यावा, राम नाम घ्यावा मुचा राम नाम घ्यावा, ऐसे संत तुकाराम महाराज बोलते थे जाते टाइम पे। और भी बहुत सारे जो भक्त है, जैसे प्रहलाद महाराज हो गए, ध्रुव महाराज हो गए, है ना, वो भगवान के धाम में फिर से चले गए, है ना। या गजेंद्र जो हाथी थे वो भगवान के धाम में फिर से चले गए। यस, तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि हमें एक दिन भगवान के धाम में जाना है। सबको समझ में आ रहा होगा मोस्टली मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बताने का मर्म क्या है कि इस